हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र का कक्षा 8 विषय संस्कृत, जो कि शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए हैं फॉर 2024-25 सेशन के लिए। ठीक है, तो जो है आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो कि किस तरह से आपके जो पेपर है वो आपका आने वाला है। और जो आपका यहाँ पर सिलेबस लिया गया है वो कंप्लीट सिलेबस है, यानी मिड टर्म से पहले जो आपने सिलेबस किया था और मिड टर्म के बाद जो सिलेबस किया वो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर किया गया है और यही सिलेबस आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो खंड क आपको मिलेगा अपठित बोधनम 8 अंक, खंड ख रहेगा रचनात्मक लेखन और 12 अंक, खंड ग रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरणम 18 अंक और खंड घ रहेगा पठिता बोधनम 22 अंक। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खंड क दिया गया है अपठित अवबोधनम, अधोलिखितम अनुच्छेद पठित्वा दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो अपठित जो गद्यांश से अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तरव अस्माकम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति, जो तरव यानी पेड़ जो हैं वो हमारे जीवन को कैसा करते हैं, सुखमय करते हैं। परंतु अधुना वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अत्यल्पा जायते, लेकिन आजकल जो वृक्षों की संख्या है वो प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसा स्थिति जो ये स्थिति है चिंतनीय अस्ति, तो ये चिंताजनक है। पर्यावरण रक्षणाय हरित वृक्षाणाम महती आवश्यकता वर्तते, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, उनकी बहुत आवश्यकता है। मानव वृक्षों अन्योश्रय संबंध अस्ति, मानव और वृक्षों में आपसी जो है आश्रय का संबंध है। ठीक है, मानव की वजह से पेड़ हैं और पेड़ों की वजह से मानव है। वृक्षाणाम जीवनम एवं अस्माकम जीवनम, पेड़ों का जीवन है तो हमारा जीवन है। मानव सभ्यता रक्षार्थ वृक्षाणाम रक्षा अस्माभि करणीया, अगर मानव को अपनी सभ्यता बचाए रखनी है तो वृक्षों को जिंदा रखना जरूरी है। अतएव उच्यते, सही कहा गया है, वृक्षो रक्षति रक्षति इति, तो वृक्षों की रक्षा ही हमारी रक्षा है। तो अब देखेंगे हम इसके प्रश्न, एक पद में उत्तर देना है कि अस्माकम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति, तो किससे हमारे जीवन जो है वो सुखमय होगा, तो वो किससे होता है, तरव यानी वृक्षा, तरव है वृक्षों से। अधुनाम केसाम संख्या प्रतिदिनम न्यूना जायते, किसकी संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है, तो वृक्षाणाम वृक्षों की। क रक्षित रक्षिति, तो वृक्ष है आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 क्वेश्चन है, पर्यावरण रक्षणाय केसाम महती आवश्यकता वर्तते, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए किसकी जो है बहुत अधिक आवश्यकता है, तो हरित वृक्षाणाम हरे हरे पेड़ों की। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। देखिए, दिया गया है आपको कयो अन्योन्य आश्रय संबंध अस्ति, किस किस के बीच में जो है आश्रय का संबंध है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक। मानव वृक्षो अन्योन्य आश्रय संबंध अस्ति, तो ये फर्स्ट का आंसर आज आपका हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, तो आपको पूरा वाक्य लिखना है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से एक पद में आप लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको पूर्ण वाक्य में इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, कस्या रक्षणार्थ वृक्षाणाम रक्षा अस्माभि करणीया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव सभ्यता रक्षणार्थ वृक्षाणाम रक्षा अस्माभि करणीयः, मानव सभ्यता की रक्षा के लिए वृक्षों की रक्षा हमें करनी है। तो ये इसका सेकंड का आंसर हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यथा निर्देशनम उद्धृतः केवल प्रश्न द्वयम्, ऐसा स्थिति चिंतनीया अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद है किमें, तो विशेषण क्या होता है, यानी विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए स्थिति की विशेषता बताई जा रही है, ऐसा स्थिति, तो ऐसी स्थिति की विशेषता है ये क्या है, चिंतनीय अस्ति, तो ये इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण है चिंतनीय। क्लियर। उसके बाद है सेकंड, अति न्यूना इति पदस्य की पर्यायम पदमय गदांश प्रयुक्तम, तो अति न्यूना इति पदस्य, इसमें जो है इसके लिए गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, अति न्यूना यानी बहुत कम, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यल्पा। ठीक है, अति अल्प यानी बहुत कम, तो अत्यल्पा ये इसका सही प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सर्व अस्माकम जीवनम सुखमय कुर्वन्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापद किमें, तो इसमें क्रियापद बताना है। तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है इसमें कुर्वन्ति। ठीक है, क्रिया क्या है इसमें, कुर्वन्ति है।
नेक्स्ट देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखता है। तो इसमें आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है अनुच्छेद का। तो उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? वृक्ष रक्षणस्य आवश्यकता। इसके अलावा और भी अगर कोई आपको सूटेबल लगता है तो वो भी शीर्षक आप इसमें लिख सकते हो। तो वृक्ष रक्षण आवश्यकता की वृक्षों की रक्षा जो है वो क्यों आवश्यक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है इसका हरित वृक्षाणा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है शीर्षक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ख है रचनात्मक लेखनम। तो 12 अंक का चित्र दृष्टवा मंजुषात पदानी चित्वा चत्वारी वाक्यानि लिखता है। तो यहाँ पे आपको क्लासरूम का सीन दिया गया है और मंजुषा जो दी गई है हरित पट यानी ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, आसंदिका कुर्सियाँ, कक्षा कक्ष द्वारम अस्ति, घटिका पुस्तकानि संति, लता ये है, संयुक्तम वर्तते। इसके आधार पर आपको कोई 4 वाक्य यहाँ पर निर्माण करने हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हो। कक्षाया आसंदिका संति, कक्षा में कुर्सियाँ हैं। कक्षाया हरित पट अस्ति, एक ब्लैक बोर्ड है। कक्षायाम पुस्तकानि संति, कक्षायाम लता वर्तते। तो ये आप इस तरह से 4 वाक्य बना लोगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है मम परिचय इति विषम अधिकृत चत्वारी वाक्यानि लिखता है। तो मम परिचय जो है आपको देना है, उस पर 4 वाक्य आपको। तो कुछ इस तरह आप लिख सकते हो। मम नाम, अपना नाम लिख सकते हैं। मम नाम है अस्ति, अहम डैश कक्षायाम पठामी, अहम डैश जो भी आप कक्षा में पढ़ते हो वो लिख दोगे, 8th लिख दोगे। मैं डैश नगरस्थ नगरस्था वसामी, कौन से नगर में रहते हो। मम परिवारे माता पिता च संति, मम प्रियम विषम, मम प्रिय विषय डैश अस्ति। तो आपका प्रिय विषय क्या है वो आप लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे वाक्य आप इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है पदानी मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरुतः। तो इन पदों के मेल करके आपको वाक्य रचना करनी है। तो ये 4 जो है आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका पहला आ जाएगा, देखिए अहम, अहम के साथ आ जाएगा कंदुकेन। तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे और साथ में मैंने दिए भी हुए हैं आंसर इनके, देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अहम कंदुकेन क्रीडामी। तो अहम और ये जो है कंदुकेन और क्रीडामी, ये भी फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में देखिए ते, ठीक है, विद्यालयम। तो दूसरे का ये हो जाएगा ते विद्यालम गच्छन्ति, ते विद्यालम गच्छन्ति। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अहम कंदुकेन क्रीडामी ते विद्यालयम गच्छन्ति। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है त्वम, इसमें आ जाएगा त्वम और त्वम फलम खादसी। और फोर्थ में आ जाएगा वयम पुस्तकम पठामः, वयम पुस्तकम पठामः। तो यहाँ से आप इनको लिख सकते हो। 4 वाक्य मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एक खंड दिया गया है अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो व्याकरण में प्रश्न 4 है, अधोलिखित पदानाम संधि संधि विच्छेद वा कृत्वा लिखत। तो संधि या संधि विच्छेद करके आपको ये लिखने हैं। तो वंशोद्योगो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवप्तो अस्ति, कि जो बांस का उद्योग है, वंश यानी बांस का उद्योग है, उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो इसमें हो जाएगा वंशोद्योग यानी वंश जमा उद्योग, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अनंतर है तालपत्र जमा ऊपरी लेखन कार्यम आरब्धम। तो तालपत्र जमा ऊपरी, इसका हो जाएगा तालपत्र ऊपरी, संधि हो जाएगी तालपत्र ऊपरी। नेक्स्ट देखिए, न जमा अर्थिन, क्या बन जाएगा? नार्थिन। न और अ की जो साउंड है वो मिलके आ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? नार्थिन। उसके बाद नेक्स्ट है यदाम बाह्यते आगमिष्यामि तथा तदा त्वं माम आकर्ष्यसि। तो इसमें हो जाएगा यदा जमा अहम, ठीक है। यदा हम की करनी है तो यदा जमा अहम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न 5 है प्रकृति प्रत्ययो संयोजय विभजय वा लिखत। तो इसमें आपको प्रत्यय इनको लिखना है। तो जैसे गंतुम है तो गम जमा तुमुन प्रत्यय है। गत्वा में क्या हो जाएगा? गम जमा कत्वा। इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? गत्वा में गम जमा कत्वा प्रत्यय। चल जमा तुमुन क्या बन जाएगा? जल के साथ तुमुन प्रत्यय लग जाएगा तो चली तुम बन जाएगा। पातुम पा जमा तुमुन और क्रीड जमा कत्वा तो क्रीडित्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रीडित्वा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, मंजुषा दी गई है, उचित अव्यय पद, मंजुषाया प्रदत्त उचित अव्यय पद है अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः है। तो जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें आपको अव्यय के साथ इनको भरना है। तो सत्यम एव जायते,
ठीक है, सत्यम एव जायते, इसमें आ जाएगा फर्स्ट में आपका एव आ जाएगा। सेकंड है परिश्रम डैश न लक्ष्य प्राप्ति, परिश्रम बिना न लक्ष्य प्राप्ति, परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं है तो बिना आ जाएगा। राम लक्ष्मण च भ्रातृ आस्ताम, राम लक्ष्मण च भ्रातृ आस्ताम, तो ये थर्ड हो जाएगा। जीवनम व्यर्थम मा कुरु, इसमें आ जाएगा जीवन व्यर्थम मा कुरु, जीवन व्यर्थ ना नहीं करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उचित उपपद विभक्ति युक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखते, तो उचित विभक्ति जो पद है उसमें इसको फिल करना है। तो डैश परितः वृक्षा संति, तो परितः इसमें आ जाएगा आपका विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम। सेकंड है अहम डैश सह विद्यालयम गमिष्यामि, तो अहम के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे सह के साथ हमें इसमें देखना है उचित अव्यय, जो अव्यय पद होते हैं उनके साथ देखते हैं। तो परितः इसके साथ विद्यालयम आएगा, सह इसके साथ क्या आ जाएगा, मित्रेण आ जाएगा। तो इसमें देखिए जो परितः है, उभयतः है या अभितः है, इन सब के साथ कौन सी विभक्ति आती है, इन सब के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। तो जैसे इसमें आ जाएगा विद्यालयम परितः वृक्षा संति, तो ये द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद सह के साथ जो है तृतीय विभक्ति आती है, तो मित्रेण आ जाएगा, अहम मित्रेण सह विद्यालयम गमिष्यामि। उसके बाद नमः के साथ जो है चतुर्थी विभक्ति आती है, तो देवाय आ जाएगा, देवाय नमः, क्या आ जाएगा, देवाय नमः। उसके बाद फिर अभितः दिया गया है, तो अभितः के साथ भी कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो ग्रामम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 है, उचित शब्द रूपांत चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः, तो इसमें आ जाएगा नूनम अस्मिन, इसमें बिले सह अस्तिति तर्कयामी, तो इसमें आ जाएगा बिले। सेकंड में आ जाएगा आपका यंत्रेण, ठीक है, एक नवे यंत्रेण कर्तुम शक्यते। थर्ड में आ जाएगा वृक्ष अवदते मानवाः अस्माकं छायाया विरमन्ति। नेक्स्ट देखिए फोर्थ में वयम सवः देशस्य, देश के विषय में, हम सब देश के विषय में है, तो इसमें आ जाएगा देशस्य, देश के विषय में ज्ञातुम इच्छाम, जानने की इच्छा रखते हैं। क्लियर, तो इसमें जो है सप्तमी, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, षष्ठी विभक्ति आएगी, ठीक है, वयम स्वः देशस्य विषय ज्ञातुम इच्छाम, तो ये षष्ठी विभक्ति देशस्य। उसके बाद ख देखिए उचित धातु रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः है, तो इसमें वने सर्वे पशवे मिलित्वा, तो इसमें आ जाएगा वसंती ही समय है, वस धातु लटलकार वसंती हो जाएगा। अहम प्रतिदिन प्रातराशि दुग्धम पिबामी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, उचित उपपद विभक्ति युक्तम पदम चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखते हैं, तो उचित विभक्ति का चयन करके आपको लिखना है। तो फर्स्ट आपको दिया गया है डैश परितः वृक्षा संति, तो परितः है तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, परितः, अभितः, उभतः, इनके अंदर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें विद्यालयम आ जाएगा। तो विद्यालयम परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अहम डैश सह विद्यालयम गमिष्यामि, तो सह के साथ कौन सी विभक्ति का यूज़ होता है, वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें आ जाएगा मित्रेण। डैश नमः देवे है, डैश नमः है, तो इसमें नमः के साथ जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें आ जाएगा देवाय। डैश अभितः नदी बहती, तो द्वितीय विभक्ति आएगी, तो आ जाएगा ग्रामम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उचित शब्द रूपाणि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः है, तो उचित शब्द रूप से आपको उचित शब्द रूप इनमें फिल करने हैं। तो नूनम अस्मिन बिले, इसमें आ जाएगा फर्स्ट में बिले से स्थिति तर्कयामी। सेकंड है सर्वे कार्य एक नेव है यंत्रेण कर्तुम शक्यते। थर्ड है वृक्ष अवदतः है मानवाः अस्माकं छाया विरमन्ति। फोर्थ में वयम स्वः डैश विषय ज्ञातुम इच्छाम, तो वयम सवे हम सब जो है देश के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, तो इसमें देशस्य यानी षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट देखिए ख दिया गया है, उचित धातु रूप से इनको फिल करना है। तो वन है, इसमें आ जाएगा वनी सर्वे पशवे मिलित्वा डैश में है वस धातु लटलकार, तो आ जाएगा वसंती। अहम प्रतिदिन प्रत्यराशे दुग्धम पिबामी आ जाएगा, पा धातु का उत्तम पुरुष एक वचन पिबामी। सत्यम वदम धर्मः चर आ जाएगा, चर धातु लोट लकार का चर आ जाएगा। उसके बाद त्वम कार्यम एकरो, क्री धातु का मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, एकरो। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए खंड घ में पठित अवबोधनम दिया गया है 22 अंक के, आपका ये जो खंड है वो रहेगा।
प्रश्न 9 है अधोलिखितं गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखतः। पूर्वे दिशायाम् उदेति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्त गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशा में जो सूर्य उदय होता है और पश्चिम में छिप जाता है, ठीक है। परम अन्य अनेन अबोधमश्यति यतोत्से गतिशील इति। तो ये जो है आपको अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना है। ये चैप्टर आपका जो आर्यभट्ट वाला है उससे लिया गया है। एक पद में उत्तर देखेंगे। सूर्य कस्या दिशायाम उदेति, किस दिशा में सूर्य उदय होता है, तो पूर्वीय दिशायाम। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचय के आसित, तो क्या नाम है महान गणितज्ञ, उनका नाम आर्यभट्ट। उसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। परंपराया प्रचलिता का रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा। तो आंसर आ जाएगा आपका परंपराया प्रचलिता पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यदिष्टा। उसके बाद है नौकायाम उपविष्ट मानव किम अनुभवित। नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिराम अनुभवती, ठीक है, नौका को स्थिर अनुभव करता है। नेक्स्ट है उचित विकल्प छांटकर आपको आंसर करने हैं। सूर्य अचल अस्ति अतः विशेषण पदम किम है, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो इसमें विशेषण क्या है, सूर्य की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, सूर्य कैसा है, अचल है, तो यहाँ पे अचल क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्थिरा इति पदस्य की विपरीतार्थक पदम गदंशे प्रयुक्तम। स्थिरा का विपरीतार्थक पद बताना है, तो स्थिर का मतलब जो रुका हुआ है, तो इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, चला यानी चलना। धरा जो है इसका समानार्थक पद गद्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है, तो पृथ्वी प्रयुक्त हुआ है, तो पृथ्वी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखितं पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखते हैं। तो दृष्टिपूतं नैषेत पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचनम मनःपूतं समाचरेत। यानी दृष्टि से पुत्र जो है पवित्र, दृष्टि से पुतम यानी पवित्र, दृष्टि से पवित्र पैर रखने चाहिए, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। एक पद में उत्तर लिखेंगे। कीदृशम जलम पवित्र, कैसा जल पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र, ठीक है, वस्त्र से छना हुआ एक तरह से। दृष्टिपूतम कई नैषेत, दृष्टि से पवित्र क्या रखने चाहिए, तो पादम पैर। नेक्स्ट देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कथम समाचरित, कैसा आचरण करना चाहिए, मनःपूतं समाचरित। कीदृशम वाचम वदेत, कैसे वचन बोलने चाहिए, सत्यपूताम वदेत वाचम, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट दिया गया है वस्त्रपूतम जलम पिबेत अत्र क्रियापदम किम है, तो इसमें क्रियापद क्या है, तो क्रिया इसमें क्या है, क्रिया क्या होती है जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले, तो इसमें पिया जाना यानी पिबेत पीना, तो पिबेत क्या है, इसमें क्रियापद है। चरणम इति शब्दस्य की प्रियाम पदम अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तम, तो चरणम जो है चरणों के लिए कौन सा श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो पादम प्रयुक्त हुआ है। प्रदत्त विकल्प है विशेषण पद चुनना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो है सत्यपूतनाम, ये क्या है, ये विशेषण पद है सत्यपूतनाम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11 है अधोलिखित है संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते हैं। तो ये संवाद दिया गया है, ये आपको दिया गया है जो है सप्तभगिनी से। तो इसमें मालती कहते हैं महोदय तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते, ठीक है, कि वहाँ पर जो है जो बांस के पेड़ हैं वो भी पाए जाते हैं। आम है, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पाय बाहुल्य वर्तते, कि ये प्रदेश जो है हाथ की जो कलाएं हैं उनमें बहुत ही बाहुल्य यानी बहुत हाथ की कलाएं वहाँ पर हैं। वहाँ के आभूषण वस्त्र गृह निर्माण ये सब जो है किया जाता है, उनमें जो बांस के पेड़ हैं उनका प्रयोग होता है। क्लियर। तो और जो बांस का उद्योग है वंश उद्योग हो उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो इस तरह से संवाद दिखाया गया है। भगिनी प्रदेश है ये बहुत ही आकर्षक है और यहाँ भ्रमण करना भी बहुत ही रोचक रहेगा। तो सभी छात्र कहते हैं महोदय अगली छुट्टियों में हम वहाँ पर जाने की इच्छा रखते हैं। और स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभि साधु चलतु, तो अगर आप भी जो है आप भी हमारे साथ ही चलना। उसके बाद एक पद में उत्तर दिए गए हैं भगिनी प्रदेश की दृश्य प्रतीयते, तो भगिनी प्रदेश जो है कैसे प्रतीत होते हैं, तो बह्याकर्षक बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। सत भगिनी प्रदेश केसाम बाहुल्य वर्तते, तो हस्तशिल्पा नाम उसकी बाहुल्य है यानी बहुत हाथ का काम है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कै अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवक्तो अस्ति, किसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो वंशोद्योग को, वंशोद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवक्तो अस्ति। अस्माभि साधरते चलतु इति का वदती, तो एक बात कौन कहता है कि आप भी हमारे साथ चलना, स्वरा कहती है। लास्ट में हमने देखा ना यहाँ से, ये देखिए स्वरा ने ये बात कही है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे स्वरा। तो स्वरा अस्माभि साधर चलतु इति वदती, तो स्वरा कहती है। नेक्स्ट देखिए यथा निर्देशम उत्तर लिखने हैं, तो वयम तत्र गंतुम इच्छाम, इसमें कृत्रिपद कौन है यानी कर्ता कौन है, कृत्रिम पद क्या है, कृतिपद कर्ता, तो वयम इसमें कृत्रिम पद है। अयम भगिनी प्रदेशे
जो है बाह्याकर्षक आत्र विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद भगिनी प्रदेश के बारे में विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा शब्द है? तो ये भय आकर्षक हो जाएगा। अस्माभि साधन चलतु क्रियापद क्या है इसके अंदर? क्रियापद बताना है तो चलना जो है यहाँ पे क्या है? क्रिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलतु आ जाएगा इसमें, चलतु, इसमें आंसर ग हो जाएगा, इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मंजुषा समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित पदस्य अन्वय पूर्यतः। तो इसमें आपको कंप्लीट करना है, तो इसमें आ जाएगा आपका, तो ध्यान से देखेंगे। चले चले, इसमें आप कुछ इस तरह से कर सकती हो, चले चले पूर्तो निदेही चरणम, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा चरणम। ठीक है, तो इसमें साथ में मंजुषा भी दी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखिए चरणम। क्लियर है, तो इसमें फर्स्ट में आपका चरणम आ जाएगा। उसके बाद सदैव, सदैव पूर्तः, पूर्तः निदेही, चरणम निदेही हो गया। इसके बाद इसमें देखेंगे हम, सेकंड में दिया गया है डैश एवं नगारोहम सायत सौकियम, तो इसमें आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, इसमें आपका आ जाएगा विना, तो ये इसमें ये बचा हुआ है ना विना, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है सौकियम, सौकियम, ठीक है, भवती, भवती, साधनम, साधनम, तो बच क्या गया बलम, तो इसमें आ जाएगा बलम, तीसरे में बलम आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसके आंसर कर लेंगे, पहले में चरणम, दूसरे में विना और तीसरे में बलम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 13 है, सौ पाठ पुस्तक है 2 श्लोक को लिखते, तो आपको पाठ में से 2 श्लोक लिखने हैं इस प्रश्न पत्र के अतिरिक्त, जो प्रश्न पत्र में आए हुए हैं उसके अलग आपको 2 श्लोक यहाँ पर लिखने हैं, तो वो कोई भी 2 श्लोक आप याद करके लिख सकते हो। क्लियर, तो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।